क्या आपको पता है कि हमारा शरीर खुद ही अपनी बीमारियों को ठीक करने की अद्भुत शक्ति रखता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि हम भीतर छिपी इस शक्ति को पहचानना भूल गए हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे वो 5 रहस्य जिन्हें अपनाकर शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देगा। अगर आप इन्हें समझ गए तो डॉक्टर पर निर्भरता कम होगी और जीवन दिव्य हो जाएगा। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, बीमारियों से कैसे बचें? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सांस ही तुम्हारा सबसे बड़ा वैद्य है। गहरी, शांत और सजग सांस लेने से शरीर हर कोशिका तक प्राण शक्ति पहुंचाता है। लेकिन जब तुम बेचैन, क्रोधित और तनाव में रहते हो तो सांस उथली हो जाती है और बीमारी जन्म लेती है। सबसे बड़ी बीमारी चिंता से पीड़ित है। जब मन शांत होता है तो शरीर खुद को ठीक करने लगता है। उन्होंने एक साधक को सिर्फ 30 मिनट प्रतिदिन मौन साधना का अभ्यास कराया। कुछ ही महीनों में उसकी पुरानी बीमारी स्वतः गायब हो गई। योगानंद जी ने कहा, हर बीमारी की जड़ नकारात्मक सोच है। यदि तुम रोज खुद से कहो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, मेरी हर कोशिका प्रकाश से भर रही है, तो शरीर उसी अनुसार बदलने लगेगा। एक रोगी ने जब रोज यही अभ्यास किया तो उसकी 12 साल पुरानी बीमारी धीरे धीरे मिट गई। प्रकृति से कटना बीमारी को आमंत्रण देना है। ताजी हवा, स्वच्छ जल और पौष्टिक भोजन, यही सबसे बड़ी दवा है। एक साधक जब रोज 20 मिनट धूप में बैठने और नंगे पैर धरती पर चलने लगा तो उसकी हड्डियों की कमजोरी अपने आप ठीक होने लगी। ध्यान वो पुल है जो मनुष्य को ईश्वर की ऊर्जा से जोड़ता है। मनुष्य के जीवन की गिनती वर्षों से नहीं बल्कि सांसों से होती है। एक बार एक साधक हमेशा बेचैन और क्रोधित रहता था। उसकी छोटी छोटी बातों पर धड़कन तेज हो जाती और सिरदर्द बना रहता। योगानंद जी ने उसे गहरी श्वास अभ्यास सिखाया। रोज 10 मिनट गहरी और धीमी सांस लेना। सांस छोड़ते समय कल्पना करना कि तनाव बाहर निकल रहा है। हर सांस अंदर लेते समय कल्पना करना कि नई ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। कुछ ही हफ्तों में उसका चेहरा चमक उठा, नींद गहरी होने लगी और दर्द गायब हो गया। सांस वह चाबी है जो भीतर छिपे डॉक्टर को सक्रिय करती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हमारा शरीर खुद ही अपनी बीमारियों को ठीक करने की अद्भुत शक्ति रखता है। एक बार योगानंद जी के पास एक व्यापारी आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है पर मन की शांति नहीं। तनाव और चिंता ने मुझे बीमार बना दिया है। योगानंद जी ने उसे सिर्फ एक उपाय बताया। रोज सुबह 30 मिनट किसी शांत जगह बैठो और मौन रहो। ना बोलो, ना सोचो, सिर्फ अपने भीतर की आवाज को सुनो। व्यापारी ने अभ्यास किया। शुरुआत में मन भागता रहा पर धीरे धीरे भीतर गहरी शांति उतरने लगी। 6 महीनों में उसकी बीमारियां भी कम हो गईं और व्यवसाय में भी संतुलन आ गया। योगानंद जी कहते थे, ध्वनि तरंगे सिर्फ कानों से नहीं बल्कि हर कोशिका से सुनी जाती हैं। मंत्र और पवित्र ध्वनियां शरीर में कंपन पैदा करती हैं जो बीमारियों को मिटा सकती हैं। एक साधक लंबे समय से मानसिक तनाव में था। योगानंद जी ने उसे प्रतिदिन 108 बार ओम मंत्र का जाप करने को कहा। सिर्फ 40 दिनों में उसका तनाव गायब हो गया और मन इतना हल्का हो गया कि नींद गहरी और सुखद होने लगी। भोजन जरूरी है लेकिन अति भोजन बीमारी लाता है। कभी कभी शरीर को विश्राम दो ताकि वो खुद को ठीक कर सके। एक शिष्य लगातार पेट की समस्या से पीड़ित था। गुरुदेव ने उसे सप्ताह में 1 दिन सिर्फ पानी और फल लेने की सलाह दी। 3 महीने बाद उसकी बीमारी गायब हो गई। घृणा और क्रोध जहर हैं। प्रेम और क्षमा औषधि है जो न सिर्फ आत्मा बल्कि शरीर को भी ठीक करती है। एक महिला अपने रिश्तेदार से गुस्से में थी। उस गुस्से की वजह से उसका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता था। योगानंद जी ने कहा, क्षमा करो और तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर भी हल्का हो जाएगा। महिला ने क्षमा किया और धीरे धीरे उसका ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया। जिस इंसान के हृदय में आभार नहीं है वो हमेशा खाली रहेगा। कृतज्ञता से मनोबल बढ़ता है और शरीर स्वस्थ होता है। गुरुदेव ने उसे हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 बातें लिखने को कहा। आज मैं किसके लिए आभारी हूँ। 30 दिनों में उसका चेहरा बदल गया। उसकी थकान गायब हो गई और वो फिर से प्रसन्न हो उठा। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा असीम ऊर्जा का स्रोत है। अगर तुम आत्मा से जुड़ जाओ तो कोई बीमारी तुम्हें छू भी नहीं सकती। सूरज की रोशनी, चांद की शीतलता और आकाश की ऊर्जा तुम्हारे भीतर बह सकती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो ब्रह्मांड की शक्ति को अपने शरीर में उतरने दो। एक साधक ने ध्यान में कल्पना की
कि ऊपर से सुनहरी रोशनी उसके शरीर में उतर रही है। धीरे धीरे उसका पुराना दर्द मिट गया और शरीर ऊर्जा से भर गया। जल केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं है, वो दैवीय संदेशों को ग्रहण कर सकता है। यदि तुम प्रेम और आशीर्वाद के साथ पानी पियोगे तो वही जल दवा बन जाएगा। तुम मुझे स्वास्थ्य और शांति दे रहे हो। कुछ ही समय में उसके भीतर का नकारात्मक भाव मिट गया और उसका शरीर हल्का होने लगा। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता जल जाती है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। जाओ और किसी जरूरतमंद की मदद करो। उसने ऐसा किया और पाया कि उसका दर्द कम होने लगा। धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ा और बीमारी भी कम हो गई। यदि तुम प्रेम और आशीर्वाद के साथ पानी पियोगे तो वही जल दवा। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो शरीर की हर कोशिका नई ऊर्जा से भर जाती है। एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं। इसी तरह गुरु अपनी ऊर्जा शिष्य को दे सकता है। एक साधक बहुत कमजोर था। योगानंद जी ने उसे अपने ध्यान में बिठाया और अपनी ऊर्जा का संचार किया। साधक ने कहा, गुरुदेव, मेरे भीतर बिजली जैसी शक्ति दौड़ रही है। उसके बाद उसका शरीर और मन दोनों बदल गए। योगानंद जी कहते थे, प्रकाश सिर्फ आंखों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा और शरीर के लिए औषधि है। सूरज की किरणें तुम्हें वो ऊर्जा देती हैं जो कोई दवा नहीं दे सकती। उन्होंने एक शिष्य से कहा, सुबह की धूप में 15 मिनट ध्यान करो और महसूस करो कि सुनहरी रोशनी तुम्हारे शरीर को भर रही है। कुछ ही दिनों में उसकी कमजोरी और उदासी गायब हो गई। संगीत आत्मा की भाषा है। जब सही धुन और स्वर सुनते हो तो वो शरीर की बीमारियों को दूर कर देता है। एक साधक बहुत निराश था। गुरुदेव ने उसे सुबह बांसुरी और शाम को भजन सुनने की सलाह दी। धीरे धीरे उसका मन हल्का हो गया और उसके शरीर की पीड़ा भी मिटने लगी। योगानंद जी कहते थे, भी उपचारों से बड़ा उपचार मौन है। जब तुम भीतर के मौन में डूबते हो तो आत्मा की शक्ति स्वतः शरीर को हील करती है। एक शिष्य ने रोज 1 घंटा मौन ध्यान शुरू किया। शुरुआत में कठिनाई हुई, पर धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका शरीर हल्का, मन शांत और आत्मा प्रसन्न हो गई है। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए मत खाओ, बल्कि ये समझकर खाओ कि ये ऊर्जा है। सच्चे मन से कृतज्ञता के साथ खाया हुआ भोजन दवा बन जाता है। एक साधक हर बार जल्दी जल्दी खाता और हमेशा बीमार रहता। गुरुदेव ने कहा, धीरे धीरे खाओ, हर कौर के लिए आभार मानो। कुछ ही महीनों में उसका शरीर ठीक हो गया। योगानंद जी कहते थे, सबसे बड़ा उपचार है ये याद रखना कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। जब तुम आत्मा को याद रखते हो तब कोई बीमारी तुम्हें लंबे समय तक नहीं पकड़ सकती।